This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है, हेलो बच्चे, आपको पता है सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे जब हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था। फिर एग्जाम का जो आपका एनसीईआरटी था उसके लिए हमने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया था। उससे पहले जो हम कर रहे थे वही हम कंटिन्यू करेंगे। क्या हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मध्य पद विभाजन विधि क्या होती है। तो हम वही देखेंगे कि मध्य पद विभाजन विधि क्या होती है, उससे हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मध्य पद विभाजन करा कैसे जाता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो भी आपको बहुपद दिया गया होगा, बहुपद को आपको सबसे पहले कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है। अब जहां कुछ नहीं होता वो हमेशा 1 माना जाता है। एक और चीज याद रखेंगे, जब हम a b c की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? चिन्ह के साथ निकालेंगे। ठीक है। a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर कितना हो जाएगा 8 और c बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है? फिर हमें a और c का करना पड़ता है गुणा। ठीक है। क्या करना पड़ता है? ए और सी का करना पड़ता है गुणा। तो 16 और 1 का गुणा करेंगे 16 ही आएगा। अब हमको 16 को इस तरह दो संख्याओं में विभाजित करके लिखना है कि दोनों को जोड़े तो कितना आ जाए? b के बराबर आ जाए। ठीक है। किसके बराबर आ जाए? 8 के बराबर आ जाए। बहुत ही आसान है। हम क्या कर सकते हैं? 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा, अगर हम 4 गुणा 4 करेंगे, दोनों को 4 और 4 को प्लस करोगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यही हमें चाहिए था। तो बच्चे हमें करना क्या होता है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c को कंपेयर करेंगे, a b c की वैल्यू आएगी तो a और c का गुणा करके जो संख्या आती है उसको ऐसे तोड़ के लिखना पड़ता है कि दोनों का जो दोनों को जो गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? कि आपका पूरा 8 आ जाना चाहिए या b के बराबर आ जाना चाहिए। इस केस में 8 आ जाना चाहिए। तो कितना हो गया? 4 गुणा 4। दोनों को प्लस करोगे तो 8 आएगा और दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो हम वही करेंगे। x², ये हमारी इक्वेशन है, x² प्लस 8x प्लस 16। 8 की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 8x कैसे आ सकता है? 4x और 4x, और इनको गुणा करोगे तो भी 16 ही आएगा। ओके, चलिए। अब इसको हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट काम होता है कि दो दो के अलग अलग जोड़े बनाते हैं। तो पहले वाला हमने x² 4x का ले लिया, दूसरा 4x प्लस 16 का ले लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन बचे, कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। संख्या के साथ संख्या देखनी पड़ती है हमें और चर देखना पड़ता है। अभी जब पहले में संख्या है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चर देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है? x, क्योंकि x² का मतलब क्या है? x गुणा x। एक x चला भी गया तो दूसरा तो बचेगा ही ना बच्चा। तो कितना आ जाएगा? x²। यहाँ 4 और x था, 4 हमारा बचेगा और x² ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना। तो बच्चा हम यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। एक और चीज याद रखनी है बच्चे, क्या वो चीज है कि हमें जब हम दूसरे वाले में कॉमन लेंगे तो हमारे दूसरे ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए? x+4। ये हमेशा ध्यान रखना कि हमें ऊपर के जो दो दो आपके क्या बचे हैं, आपके दो पद बचे हैं, उनमें से हमें इस तरह से कॉमन लेना है कि हमारा ब्रैकेट में x+4 ही बचे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ x कैसे बचेगा? 4 कॉमन ले लो। तो 4 हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 4 गुणा 4 16 होता है। एक 4 कॉमन ले लिया तो दूसरा वाला 4 बचे। तो कितना हो जाएगा? x+4। अब जब दोनों ब्रैकेट में समान है तो हम x+4 क्या क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। और यहाँ क्या बचा रहा? यहाँ बचा रहा x और यहाँ पर क्या बचा रहा? 4। तो ये भी आपका x+4 हो जाएगा। तो कितना आपका इसका गुणनखंड आया? x+4 और x+4। इतनी बात समझ आए बच्चा? हाँ या ना? जल्दी से बता दो। ये वाला समझ आ गया? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? ओके,
चलो इसके गुणनखंड करो फिर। चलो बच्चे, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग बच्चा। बच्चा ट्राई करो जल्दी, इसका क्या आंसर आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके इसके गुणनखंड बताना है। मैं आपको 3 मिनट का टाइम देती हूँ, आप देख लो और आंसर करो। नहीं आए तो भी बता देना बच्चा, मैं दोबारा समझा दूंगी। ओके बच्चा, बाकी बच्चा किस कोई कर रहा है, किसी को आ रहा है। ओके चलो, सबसे पहले मैं दोबारा समझा रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। ये हमारा टॉपिक कब से चल रहा है बच्चा, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें ये से ax² प्लस bx प्लस c से करना पड़ता है कंपेयर। फिर हम क्या करेंगे, a की, b की, c की निकाल लेंगे वैल्यू। ये a b c क्या है बच्चा, a b c है, जहां आपका ये जो अंक आते हैं ना a और b और c की जगह, ये आपको लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 2 9 7। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, ए और सी का इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। और गुणा अगर हम कर ले तो हमें दो संख्याओं में ऐसे गुणनखंड करना पड़ता है कि 9 आ जाए। अभी यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा 2 गुणा 7 लिखा हुआ है। तो 2 गुणा 7 आपका क्या होगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। मतलब 2x² प्लस 2x प्लस 7 हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7x प्लस 7। ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और गुणा 7 करोगे 14 भी आ रहा है। और फिर हम 2 में 7 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है, दोनों दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 2 का बनाएंगे, क्या 2 2 का बनाएंगे पेयर। पहले में से हम क्या करेंगे, कॉमन लो, तो 2 आपका संख्या में कॉमन है, और अगर हम x देखें तो x भी कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, बचा 2 तो कॉमन हो ही गया, x² है तो x बचा।
ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब ये हमने पूरा कॉमन ले लिया। और जब हम पूरा कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो वहां पर क्या बचता है, वन बचता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का वन। ठीक है। सेम अब यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सात कॉमन दिख रहा है, तो सात कॉमन ले लेंगे। सात अगर यहाँ से चला गया, यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस तो है ही। अब यहाँ से सात था, सात चला गया, तो कितना बचेगा, वन। क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं बचता, दो चीजें याद रखना, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता, कुछ भी सेम नहीं लग रहा हो, वहां वन कॉमन होता। सेम अगर हमारा पूरा का पूरा पद कॉमन है, तो वहां पर एक बचता है। तो हमने वही किया। अब यहाँ पर देखो, इसमें भी x प्लस वन है, इसमें भी x प्लस वन है, दोनों में x प्लस वन कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 2x, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 7। ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। समझ आया बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। जल्दी से बता दो बच्चा, किसी को कुछ पूछना है। ओके चलो, फिर मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करूँ। 4y² माइनस 15y प्लस का 11। चलिए बच्चा, ट्राई करेंगे। चलो बच्चा, अब जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो। ओके, ट्राई करो बच्चे, हम 2 मिनट दे रहे हैं हम आपको। बच्चे किसी को नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं समझा दूंगी। एटलीस्ट ट्राई तो करो कि क्या आंसर आ रहा है। हम ये लास्ट 2 क्लासेस से कर रहे हैं, हम आपको इतने सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर भी आप लोग भूल जाते हो। ओके,
ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको बता देंगे। और बच्चे दोनों साइड प्लस नहीं आएगा, इसमें दोनों साइड माइनस आएगा। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जगह पर क्या है 4, बी की जगह पर क्या है -15 और सी की जगह पर क्या है 11। ठीक है, अब ए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ए और सी का कर सकते हैं गुणा, तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 11। ठीक, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनको जोड़ेंगे ना तो 15 ही आ रहा है। अभी क्योंकि हमें माइनस का 15 चाहिए इसलिए हम माइनस के 4 और माइनस के 11 को जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 11y इज इक्वल प्लस में कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बचा 4y कॉमन हो गया, 2y यहाँ पर थे तो कितना बचा, अभी एक ही y बचा। ठीक, तो यहाँ पर एक ही y बचेगा, माइनस तो बीच में है ही 4y, जब हम पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ दूसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है। तो बच्चा यहाँ हमें क्या बचाना है, अंदर ब्रैकेट में y-1 बचाना है। ठीक है, क्या बचाना है y-1। तो हमें क्या कॉमन चाहिए, 11 तो लेना ही है और हमें चिन्ह बदलना है। तो बचा हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक माइनस और एक प्लस मिलकर क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। एक माइनस और दूसरा माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहां से कॉमन लिया माइनस, माइनस से कॉमन लोगे माइनस, तो कितना बचेगा, प्लस बचेगा। ठीक, और हमने प्लस से अगर एक माइनस कॉमन लिया, क्योंकि प्लस तो 2 माइनस रखता है, तो एक माइनस कहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा। हाँ बचा, कुछ पूछना चाह रहे हो। ठीक है, अब दोनों में y-1 है तो कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 4y-11। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ आए या नहीं, जल्दी से बता दो। ओके चलो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद पोल में करेंगे। 2x² प्लस का 5x माइनस का 7, इसके गुणनखंड करो। चलो ट्राई करो बचा, कुछ पूछना चाह रहे हो, आपने हैंड रेज कर रखा है। x² मतलब क्या कहना चाह रहे हो।
ओके ठीक है। ओके 1 मिनट का टाइम और दे रहे बच्चे, जल्दी से आंसर करो। ओके चल वेरी गुड। देखते हैं कैसे करना है। सेम वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे हम क्या कंपेयर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बी की कितनी हो जाएगी 5 और सी की कितनी हो जाएगी -7। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और सी का करना है गुणा। तो 2 गुणा -7 हमें करना है, चिन्ह के साथ लेना होता है हमें। ठीक, अब हम इसको कैसे देखें कि प्लस का 5 आ जाए। तो बच्चे प्लस का 5 चाहिए ना हमें, तो हम 2 को 7 में से घटा दे तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो 7 - 2 करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x² होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2x -7। ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x अकेला कॉमन है क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 7। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए बच्चा, 2x प्लस का 7 चाहिए। मीन्स हमें क्या करना है, दोनों का माइनस हटाना है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे और जहां कोई संख्या कॉमन नहीं होती बच्चा, वहां पर क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है 2x प्लस 7 और यहाँ क्या हो जाएगा x -1 बचेगा। समझ आया बच्चा। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था समझ आ गया क्या करना था क्या नहीं। बचा दोनों साइड माइनस नहीं था, एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। ओके चलिए फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 4x² माइनस का, बोलो बच्चा, 7x और माइनस का 11। चलो इसके गुणनखंड करो। ओके बच्चों चलिए ट्राई करो बच्चा, इसके आंसर करेंगे फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा।
ओके बच्चा, एक जगह 11 होएगा, तुमने गलती से 1 लिख दिया। ओके ओके कोई बात नहीं बच्चा। नहीं नहीं बच्चा, इस साइड 11 होगा, 1 नहीं होगा। 1 पहले वाले में आएगा, मतलब पहले वाले में 11 आएगा, दूसरे वाले में 1 आएगा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा। ओके चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x² इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 4, b बराबर कितना हो गया -7 और c बराबर कितना हो गया -11। a और c का गुणा करेंगे 4 -11, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि हम इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। -11 में से अगर 4 को प्लस कर दें, -11 प्लस 4 कर दे तो -7 ही आएगा, तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा 4x² -11x प्लस का 1 सेकेंड प्लस का 4x और माइनस का 11। अब इन दोनों में हम अलग कॉमन लेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा 4x और यहाँ पर कितना बचेगा 11। अब ये जो है वो तो 4x -11 ही है, यहाँ तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, और जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां का +1 कॉमन होता है। ये दोनों देखो सेम है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 4x -11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा x+1। ओके, इस तरह हमें करना होता है। ओके बच्चा, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा? बच्चे इसमें ना एक तरह का क्वेश्चन और आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर लिखा है x² और यहाँ पर लिखा है 1 सेकेंड 5x और यहाँ पर लिखा है 14। ठीक, 1 सेकेंड बच्चा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा कि बताओ अगर ये इसके बराबर है तो P और Q के जगह पर क्या आएगा, P की जगह पर क्या होगा, Q की जगह पर क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। तो बच्चा हमें इसमें पूरा नहीं करना होता है, हमें करना क्या होता है कि x² यहाँ पर है, ये आपका 5x है -14, तो हम क्या करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर -14 हो जाएगा। ठीक है, a और c का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा -14 मतलब -14। इसको अगर हम गुणा करके लिखना चाहेंगे, 2 नंबर बनाए ताकि 5 आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 गुणा -2, क्योंकि 7 में अगर हम -2 कर देंगे तो प्लस का 5 बचेगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना हमें, हम बस इतना ही लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर था प्लस यहाँ पर पी एक्स था, यहाँ पर प्लस का क्यू एक्स था, माइनस 14 था। तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। हमें पी और क्यू का मान निकालना था ना, तो पी की जगह पर क्या लिखा है, प्लस का 7, तो पी का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 7। क्यू की जगह पर क्या लिखा है, क्यू की जगह पर लिखा है माइनस का 2, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो ये वाले क्वेश्चन जहां पर पी या क्यू की वैल्यू पूछी जाए, इस तरह से दिए जाए, उनको हमें इस तरह करना होता है। समझ गए बच्चा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है बच्चा, वरना हम एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चा तुमको क्या करना है, कौन कौन है, आप पढ़ाई में ध्यान दो ना बच्चे। ओके ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर, 1 सेकेंड, 5x² प्लस x -4, ठीक है, इज इक्वल टू 5x² प्लस px प्लस qx -4। मैं p एंड q का मान निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको p और q का मान बताना है। p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 4, b है आपका, p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू -4, c है p इज इक्वल टू -5, q इज इक्वल टू 4, और d है p इज इक्वल टू -5, q इज इक्वल टू -4। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर करना है पोल में। वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो। बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो, कैमरा ऑन नहीं करना है। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, जिसने सबसे पहले आंसर दिया था। ओके, अभी 2 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत कर रहे हो। ओके, 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है।
अभी भी 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, मैं 30 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 3 ही बच्चों का सही है बच्चा। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है आंसर वो कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या होगा। बच्चा हमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, यहाँ यहाँ हमें क्या करना था, 5x² प्लस x माइनस 4 को क्या करते हम, ax² प्लस bx+c से करते कंपेयर। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है 5, b की जगह पर क्या है 1, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ठीक है, और c की जगह पर क्या होता है माइनस का 4। ठीक, अब अगर हम ए और सी का गुणा करते तो 4 माइनस 5 गुणा -4 होता, और ये ठीक भी है, 5 में से 4 माइनस करोगे तो आ तो जाएगा एक। बस अब हमें और कुछ करना ही नहीं था, बस हम क्या करते 5x² प्लस 5x प्लस 4x माइनस 4। सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। 1 सेकेंड बचा, क्यू एक्स था ये -4x, ये आपका कितना आ जाएगा -4। ठीक, बस अब हमें क्या करना था, हमें देखना था p की जगह पर क्या आ रहा है और q की जगह पर क्या आ रहा है। तो p की जगह पर क्या आ रहा था 5 प्लस का 5, ठीक है, और q की जगह पर क्या आ रहा था -4। तो q की जगह पर -4 आना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए बचा, आंसर आपका होना चाहिए था b। समझ आया क्या आंसर होगा, क्यों होगा, इतनी बात समझ आए। हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बता दो। ओके, ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें इस तरह के क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करना ही नहीं होता, हमें बस ये देखना होता है कि हमारा जो पी और क्यू, मतलब जो पी और क्यू है, बीच वाला पद है, उसको हम स्प्लिट करके उसको विभाजन करके कैसे लिख सकते हैं, बस इतना सा हमें देखना होता है, वही हमारे आंसर्स होते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। राइट बच्चा,
मैम ये पोल का सेकंड क्वेश्चन है। हाँ बच्चा, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। अभी जो पहले वाला कर रहे थे ये दूसरा। ध्यान से करो बच्चा, चिन्ह का भी ध्यान रखो वरना गलत करोगे। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट, सॉरी 1 बच्चे का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग। बच्चा साइन का ध्यान रखना, क्योंकि आपका सी और डी आपको सेम सेम लग रहा होगा लेकिन चिन्ह अलग है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि क्या चिन्ह आएगा। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। सात बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हो बच्चा आंसर करने को। एकदम बराबर बराबर बच्चे सही और गलत कर रहे हो। 4 बच्चों ने सही किया है, 4 बच्चों ने गलत किया है। ओके, अब थोड़ा ज्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं। 4 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड दे दो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है और बाकी बच्चों का गलत है। तीन बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो वरना फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, 5 4 3 2 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले ए एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आपका क्या था, इसको हमें क्या करना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करना था कंपेयर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 15। ए और सी का गुणा करेंगे माइनस 15, जो कि आपका कितना हो जाएगा, हमें 2 लाना है तो कैसे आ सकता है, 5 और गुणा 2 करेंगे, अभी माइनस भी है तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा -3 करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम 5 में -3 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यही तो हम चाह रहे थे कि हमारा कितना बचे, प्लस का 2 बचे। तो हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 15। अब यहाँ पर हमें इसे कंपेयर करना था ए एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स और प्लस के सी से। तो ए की वैल्यू कितनी है, मतलब सॉरी पी की जगह पर क्या आ रहा है
5 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, और क्यू की जगह पे क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। तो आंसर कितना होना चाहिए था बच्चा, सी होना चाहिए था। डी क्यू ही आंसर होगा। डी में तो माइनस, हमें किसका चाहिए था, हमें चाहिए था प्लस का। लेकिन यहाँ अगर -5 में से +3 करोगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो नीचे वाला तो वैसे भी नहीं ही होगा। ओके, चलो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे करते हैं और तुम लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे कि इसके गुणनखंड कितने आएंगे। ठीक है, ax² + 2x - 15 के गुणनखंड बताने हैं आपको। ठीक है, इसमें से जो आपको आंसर सही लगेगा उसका उसका आपको बताना है। सॉल्व करो आगे। चलो इसका आंसर करेंगे पोल। क्योंकि टाइम आराम से सॉल्व करो और इसका आंसर करो। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया आपने। बाकी बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम बच्चा, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया है। चार बच्चों ने। यस बच्चा, 2 बच्चों का करेक्ट है, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का गलत है। ओके, अभी 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। हम आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी आंसर कर देंगे बच्चा जल्दी से।
ओके बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ये हमने अभी करा था, इतना तो हमने लिख ही लिया था। ये कितना आ जाएगा 5x और यहाँ पर कितना आ जाएगा -3x और -15। ठीक, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो बचा क्या रहेगा यहाँ पर x और यहाँ पर कितना बचेगा 5। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बच्चा, 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, तो दोनों में -3 कॉमन है। क्या बचेगा x + 5। हाँ बच्चा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 5 दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर x - 3, जो कि क्या आंसर होना चाहिए, जो कि आपका ए आंसर होना चाहिए। ओके ओके ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।